तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्लास 10 में भी देखा था प्रायिकता क्या होती, ठीक है। तो क्लास 11 में हमने यूनिट देखी थी समुच्चय। समुच्चय में क्या था, एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या, ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या माइनस ए और बी, मीन ए इंटरसेक्शन बी। इसका अर्थ होता है ए और बी का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन कॉमन, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लास 11 में हमने देखा था, ठीक है। दो समुच्चय है ए और बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। तो एक बार बता देता हूं, ये क्लास प्लस 1 में 11 में आपके ये सूत्र था, फॉर्मूला था समुच्चय, ए यूनियन बी का फॉर्मूला। इसका अर्थ ए यूनियन बी, वैसे समुच्चय में तो इसको बोला जाता है ए यूनियन बी, लेकिन प्रायिकता की लैंग्वेज में अगर एक स्टेटमेंट में देखें, कथन में, तो इसको ए या बी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए या बी। समुच्चय में इस साइन को उल्टा यूज है, इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, ए तथा बी में कॉमन। अगर एक कथन में देखें प्रायिकता में, हम इसे ए और बी के स्टेटमेंट यानी कथन में हम यूज करेंगे इसे, ए और बी। तो ये नोट रखना, साथ साथ आप नोट करते रहिए। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है आपने देखा था, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीन है ए या बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, स्टेटमेंट में ये बोला जाता है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। यदि ए व बी परस्पर, ए व बी क्या हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये अपवर्जी घटनाएं क्या होती है, तब अपवर्जी मतलब दोनों एक दूसरे का अपवर्जन करती है, यानी कि दोनों में कॉमन कुछ नहीं, कॉमन कुछ नहीं है दोनों में। मतलब ए और बी में अगर कॉमन देखें, एक भी अवयव कॉमन नहीं है, ए तथा बी का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ये मिलता है फाई। फाई का अर्थ क्या होता है, खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय, खाली है। जैसे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 6 7। ए व बी में कॉमन देखो क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इसका अर्थ है ए इंटरसेक्शन बी, इसका अर्थ है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ ए और बी में कॉमन ज्ञात करना है। ए और बी में कॉमन कुछ है क्या, नहीं है, तो मतलब ये समुच्चय खाली, मतलब इसको बोला जाता है फाई। तो यहां ए तथा बी जो है वो अपवर्जी घटना, क्या है, अपवर्जी घटना। अगर खाली है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका अर्थ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, फिर ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 0 होगी, ठीक है। तब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 0 होगी। तो अपवर्जी घटना क्या होती है वो आपने देखा। अब देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर 1 देखा, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये नोट कर लेना सब। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, अवयवों की संख्या किसमें, ए एंड बी नोट। इसका अर्थ क्या है, ये ऊपर बार रहेगा, इसका नोट नहीं, ए और बी नहीं, यानी ए तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं, इसे बोलेंगे ए परंतु बी नहीं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये
ए वाले अवयव रख दो, उसमें से वो अवयव घटा दो जो बी के हैं। मीन जहां बी ए के साथ है ऐसे अवयव जो ए के भी है बी के भी है वो निकाल दो। सिर्फ ए के अवयव चाहिए, ए चाहिए परंतु बी नहीं चाहिए। तो इसका ए के अवयवों की संख्या में से घटा दें क्या, किसके अवयव, ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन अवयव है वो घटा दो। ठीक है, जो कॉमन है वो घटा दो। प्रायिकता में ऐसा होता है, देखो प्रायिकता में क्या होगा, अब हम प्रायिकता पर आ जाते हैं। प्रायिकता से आ जाते हैं, प्रायिकता पर देखिए, जैसे आपने समुच्चय में देखा था वैसे ही प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर होगा ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस प्रायिकता किसकी, ए और बी। प्रायिकता के पॉइंट्स पर आ जाएगा, बिल्कुल समुच्चय वाले फॉर्मूला से मैच करता है ना। दूसरा, यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, ए व बी क्या हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो, तब शुरू में तो मैंने थोड़ा समुच्चय का परिचय दिया था आपको, तब क्या होगा आपको पता है, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या होगी 0। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी प्रायिकता भी क्या होगी 0, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है नीचे कुल परिणाम ऊपर घटना के अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम। अब घटना जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें अवयव 0 है, ऊपर 0 नीचे कितने भी हो, 0 में भाग दें तो उत्तर क्या आएगा 0। जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं उस घटना में अवयव ही 0 हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इसकी प्रायिकता 0। नंबर 3, अपवर्जी घटना आपने देखा। नंबर 3, प्रायिकता ए और बी नहीं। ए की प्रायिकता तो चाहिए पर बी नहीं, मतलब ए जहां कॉमन है उसके साथ वो ना, मतलब ए की प्रायिकता में से घटा दो जहां बी उसके साथ है, बी उसके साथ कहां, जहां ए और बी साथ है वो घटा दो, वो प्रायिकता घटा दो। ए और बी नहीं, ए तो चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए, मतलब ए की प्रायिकता हो पर उसमें कहीं बी उसके साथ है ना वो अवयव ना आ जाए, मतलब साथ में कहा, मतलब कॉमन है ना, कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए नहीं और बी, बी की प्रायिकता हो ए नहीं चाहिए, तो बी की प्रायिकता में से जहां ए इसके साथ है, साथ होना मतलब कॉमन होना, वो घटा दो। ठीक है, नोट करें इसको। एक बार सारे सूत्र डिस्कस कर लेते हैं। उससे अब देखिए आगे 13.1 में क्या है, 13.1 13.1 के क्वेश्चन क्या है। तेरह पॉइंट 1 है सप्रतिबंधित प्रायिकता। सप्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ऐसी प्रायिकता जिसमें एक कंडीशन साथ होती है, एक शर्त के साथ होती है। ठीक है, सप्रतिबंधित प्रायिकता 13.1 में ये है। 13.1 सप्रतिबंधित प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक कंडीशन, एक शर्त होगी। ठीक है, तो कैसे होगी शर्त, किस तरह से, मतलब आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा कि एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि दूसरी घटना हो चुकी है या दी गई। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे, प्रायिकता ज्ञात करो ए की
जबकि बी घटना हो चुकी है या दी गई है। प्रायिकता ए बाय बी, इसका मतलब क्या है? प्रायिकता याद करो ए घटना की, जबकि बी घटना दी गई है, ऐसा हो चुका है या ऐसा दिया गया है, तब इसकी प्रायिकता याद करो। पता नहीं इस टाइप का आएगा, मतलब एक घटना की प्रायिकता याद करनी, दूसरी उसके बराबर दूसरी दे रखी होगी या हो चुकी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? बटा में जो घटना हो चुकी है उसकी प्रायिकता, ऊपर दोनों के कॉमन की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे भी उल्टा भी कर सकते हो, बी की प्रायिकता याद करो जबकि ए हो चुकी है। ए हो चुकी है या दी गई है तो बटा में ए और ऊपर दोनों का कॉमन। ये 13.1 के फॉर्मूला सूत्र है, नोट करें। स्टार्ट करते हैं 13.1, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये 13.1 का फॉर्मूला है। तो स्टार्ट करें 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 13.1, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन, प्रायिकता दे रखी है ई की, प्रायिकता दे रखी है एफ की, प्रायिकता दे रखी है ई और एफ, मतलब ई इंटरसेक्शन है। याद करो किसकी प्रायिकता? प्रायिकता याद करो ई की जबकि एफ घटना दी हो। और एक और क्वेश्चन है, प्रायिकता याद करो एफ की जबकि ई घटना दी हो। तो देखिए कितनी कितनी दे रखी है, 0.6, 0.3, 0.2। सीधा क्वेश्चन है ना बच्चे, देखिए बिल्कुल 0.6, 0.3, देखो ये दिया हुआ है ना 0.2, ये दिया हुआ ए इंटरसेक्शन। इसे कैसे बोलेंगे? प्रायिकता ई बाय एफ। प्रायिकता याद करो ई की जबकि एफ घटना आपको दी गई हो, तो प्रायिकता ऊपर तो दोनों के कॉमन की प्रायिकता, नीचे जो घटना दी गई है या हो चुकी है क्या? एफ की प्रायिकता। ठीक है, अब क्या करें? सूत्र में मान रखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2 और एफ कितना है? 0.3। पॉइंट से पॉइंट कट गया, उत्तर कितना आया? 2/3। ठीक है, एफ की प्रायिकता याद करो जबकि ई घटना हो चुकी हो, तो ऊपर दोनों का कॉमन। एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ, ए की बात होती है ना, बाय प्रायिकता ई। ये कितनी है? 0.2। ये कितना है? 0.6। प्रायिकता कितनी आ जाएगी पॉइंट करने के बाद? 1/3। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट एक तरह से सूत्र ही याद करवाया आपको, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। प्रायिकता दे रखी है बी की और ए इंटरसेक्शन बी। बी की प्रायिकता दे रखी है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रायिकता बी की दे रखी है, प्रायिकता दे रखी है ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, बी की प्रायिकता कितनी दे रखी है? देखो बुक में 0.5 और वो 0.32, 0.5 और 0.32 ये दिया गया है। याद क्या करना है बच्चे? देखो याद करना है ए बाय बी, ए की प्रायिकता याद करो जबकि बी घटना हो चुकी है, इसे ऐसे बोला जाएगा। प्रायिकता ध्यान रखिए, समझने वाली यूनिट है, अच्छी तरह से समझिए इसको। 13.1 से 5 प्रायिकता के 5 भाग है, पांचों अलग अलग है। और धीरे धीरे शुरू से अगर आपने समझने पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे आपकी यूनिट मिक्स हो जाएगी, ऐसे पता ही नहीं चलेगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आगे से आगे बढ़ोगे और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलोगे ना,
तो क्लियर हो जाएगा। बटा में बी की प्रायिकता, ऊपर दोनों के कॉमन की प्रायिकता, ये तो दिया ही हुआ है। स्टार्ट तो बिल्कुल आसान है इसका। बी की प्रायिकता 0.5, इसकी प्रायिकता कितनी 0.32। ठीक है, तो कर लो, इसे सॉल्व कर लो, उत्तर निकाल लो। 32/50, 16/25। क्वेश्चन नंबर 3, ए की प्रायिकता दे रखी है, बी की दे रखी है। ठीक है, ए 0.8, बी 0.5। ए की प्रायिकता ए की कितनी है 0.8, प्रायिकता बी की कितनी 0.5, यही है ना, शायद यही है। देखो 0.8, 0.5, बी बाय ए दे रखा है 0.4, ये दिया हो, इतना दिया हो। ये क्वेश्चन है आपका लेफ्ट साइड में जो मैंने राइट कर दिया, ये क्वेश्चन है आपका। तो जब स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी याद करो, कुछ दिया गया है बी बाय ए। इधर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता बी बाय ए, इसका अर्थ क्या है? बी की प्रायिकता जबकि ए घटना हो चुकी है बराबर दे रखी है 0.4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बाय जो घटना हो चुकी है दी गई है बाय प्रायिकता ए 0.4। आपसे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पूछी गई है, प्रायिकता ए आपको दे रखा है। ठीक है, दे रखा है, कितना दे रखा है प्रायिकता ए 0.8, ये दे रखा है 0.8। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये भाग में उधर गुणा कर दो, कितना आ गया 0.32। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया ना हमारा। क्या पूछा गया है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। यस बच्चे, अब देखिए आगे क्या पूछा गया है। आगे ए बाय बी और ए यूनियन बी कर लेते हैं 1 बाय 1। अब पूछा गया है प्रायिकता ए बाय बी और फिर ए यूनियन बी। ठीक है, सेकंड पार्ट प्रायिकता ए बाय बी, ये फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट प्रायिकता ए बाय बी, कैसे बोलोगे आप इसे? प्रायिकता ए की ज्ञात करो जबकि बी घटना हो चुकी है या दी गई है। ऊपर तो आएगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, बटा में आएगा प्रायिकता बी। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होगा। ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी आपने निकाल लिया ना पहले, इसको यूज करो। 0.32 और प्रायिकता बी कितना है 0.5, वही क्वेश्चन हो गया पीछे वाला। कितना आ जाएगा 16/25। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है? थर्ड पार्ट प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। प्रायिकता ए आपके पास है 0.8, प्रायिकता बी आपके पास है 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। उत्तर निकाल लो, आंसर निकाल लो। ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चन है। कोशिश करें 2 दिन में हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 में दे रखा है प्रायिकता ए प्रायिकता बी। 4 2 गुना प्रायिकता ए बराबर 5/13। दिस इंप्लाइज ए की प्रायिकता गुणा वाला 2 भाग में ले जाओ और प्रायिकता बी अलग अलग कर दिया दोनों को। ये तो हो गया। अब देखो ये तो दिया हुआ है प्रायिकता a बाय बी 2/5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2/5। प्रायिकता a बाय बी 2/5 दे रखा है। प्रायिकता a बाय बी बराबर है 2/5। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बटा में प्रायिकता b। ये दे क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बाय प्रायिकता b। यही होता है ना? बराबर दे रखा है। कितना है? 2/5। प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होगा? प्रायिकता b भाग में उधर जाके किसमें हो जाएगा? गुणा में। किसके गुणा में? 2/5 के गुणा। 2/5 के गुणा में क्या चला जाएगा? b की प्रायिकता कितनी है? 5/13। यहां क्या है? ये ऐसे लिख दो, एक्स्ट्रा लगा दो से, बस सीधे कर दिया करो। 2/5। प्रायिकता b कितना है? 5/13। 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आया? 2/13। ये क्या ज्ञात कर दिया आपने? प्रायिकता a इंटरसेक्शन b किसकी सहायता से? a बाय b दे रखा था, उसका सूत्र लगाया, उसमें b की प्रायिकता है, उधर जाके गुणा में कर दी, a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता आ गई। ठीक है? प्रायिकता a प्रायिकता b, ये तो क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये भी दे रखा है। इतना दिया हुआ, इतना कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। a की प्रायिकता दे रखी है, ऐसे दे रखा है 2 गुना प्रायिकता a 5/13 ऐसे दिया है। तो प्रायिकता a गुणा वाला तो इधर भाग में लाना है, प्रायिकता a आ गई। प्रायिकता b दे रखी है क्वेश्चन में 5/13 और दे रखा है प्रायिकता a बटा b बराबर 2/5। इतना दे a बाय b का सूत्र लगा दिया, ये वाला होता है ना, बराबर कितनी दे रखी है? 2/5। b की प्रायिकता है आपके पास, है ना, तो इसे भाग से उधर कर दिया गुणा में, और b की प्रायिकता है वो रख दी, इसे a इंटरसेक्शन b आ गया। ठीक है? अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा गया प्रायिकता a यूनियन b क्या? प्रायिकता a यूनियन b फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता a प्लस प्रायिकता b माइनस प्रायिकता a इंटरसेक्शन b। a की प्रायिकता कितनी है? देखो 5/26। b की प्रायिकता कितनी? 5/13। a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता अभी ज्ञात की कितनी? 2/13। कैसे ज्ञात हुई? a बाय b दे रखा था, उसका सूत्र रखा, उसमें ये नहीं है आपके पास, ये है, तो a इंटरसेक्शन b आ गया। ये है 2/13। लघुगणक लेके घटाओ और उत्तर निकाल दो। क्वेश्चन कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 4। बुक सामने रखा करो, जब भी क्लास चल रही हो बुक आपके सामने पहुंचे। पहले क्वेश्चन देखो, फिर साथ साथ। अब देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, a की प्रायिकता दे रखी है, b की दे रखी है, a यूनियन b दे रखा है। फिर 3 क्वेश्चन है। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। प्रायिकता a दे रखा, प्रायिकता b दे रखा है, प्रायिकता a यूनियन b ये दे रखा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? देखो 6/11, 5/11 और 7/11। 6/11, 5/11 और 7/11। तो देखिए
ये 6 बटा, ये 5 बटा, 7 बटा, ये दे रखा है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो, फिर ए बाय बी ज्ञात करो, फिर बी बाय ए ज्ञात करो। तो स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इसके फॉर्मूले में आते हैं। प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर दे रखा है कितना? 7 बटा 11। ए की प्रायिकता, इसका सूत्र क्या होगा? रख दो नीचे। प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है कितना? 7 बटा 11। ये दे रखा है। तो ये दे रखा है, इसका सूत्र नीचे रख दिया। इसमें ए की प्रायिकता है, बी की है, वो नहीं, वो आ जाएगा। ए की प्रायिकता कितनी है? 6 बटा 11। बी की कितनी है? 5 बटा 11। ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा, बराबर कितना है? 7 बटा 11। ठीक है, ये 11 बटा 11 1 माइनस प्रायिकता किसकी? ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ गया? 7 बटा 11। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये 7 बटा 11 प्लस से इधर कर दो, किसमें हो जाएगा? कितना आया? 4 बटा 11। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी आ गया, क्योंकि ए यूनियन बी के सूत्र में ए इंटरसेक्शन बी आता है। ए की प्रायिकता आती है, वो दे रखी है, बी की प्रायिकता आता है, वो दे रखी है। बस ये रह गया, ये निकल जाए। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में प्रायिकता ए बाय बी ज्ञात कर रहा है और प्रायिकता बी बाय ए ज्ञात कर रहा है। तो सेकंड पार्ट, प्रायिकता ए बाय बी ज्ञात करो। सूत्र क्या होता है? प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटा में, इसे कैसे बोलेंगे? प्रायिकता ए की ज्ञात करो जबकि बी घटना हो चुकी है या बी गई। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है? अभी अभी निकाला था, कितना? 4 बटा 11। और बी की प्रायिकता कितनी है? 5 बटा 11। बटा में 11 से 11 कट गया, उत्तर कितना आ गया आपका? 4 बटा 5। दूसरा भाग। तीसरा भाग तो अब कर ही लेना। क्या है? प्रायिकता बी बाय ए है। सूत्र क्या होगा? ऊपर तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, नीचे ए की प्रायिकता। ये तो आप कर ही लेना, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। 5 बेसिक क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। अब आते हैं स्टेटमेंट कथन वाले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। 6 से आगे लगातार ऐसे क्वेश्चन है कथन वाले। तो चलिए करते हैं 6 से स्टार्ट। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक सिक्के को 3 बार, अब 3 बार उछालें तो कुल संभव परिणाम, तो कक्षा 10 से याद करते आ रहे हो, ठीक है? तो कुल संभव परिणाम क्या होंगे? तो देखिए, 3 भाग है छठे क्वेश्चन के। एस सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, मतलब इस समष्टि में इस घटना के जितने प्रतिदर्श सैंपल हैं वो, यानी कुल संभव परिणाम। सिक्के पर हेड 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 आ सकता है, फिर हेड हेड टेल। अब टी तीसरे स्थान पर हो सकता है, एक टी आ गया, एक टी दूसरे स्थान पर हो सकता है, ये एक टी पहले स्थान पर हो सकता है। अब 2 टी रहे हो, एक एच पहले स्थान पर, एक एच दूसरे स्थान पर, एक एच तीसरे स्थान पर और तीनों टी, कुल 8 परिणाम आ गए। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, ई और एफ 2 घटना दे रहे हैं, बुक में दे रखा है और सभी में ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक जितने क्वेश्चन है सब में ज्ञात करो प्रायिकता ई बाय एफ, मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि एफ घटना दी हो।
अब ई और एफ क्या है, घटनाएं हैं, वो हर क्वेश्चन में दे रखी है। तो देखिए पहला भाग है, उसमें ई है तीसरी उछाल पर चित्त। ई क्या है, तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त। और एफ जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है, एफ क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित्त। एफ है पहली दोनों उछालों पर चित्त। तो ये ई तथा एफ है, इस तरह से घटना दे रखी है। कुल संभव परिणाम ई बाय एफ ज्ञात करें। तो ई घटना में जो परिणाम है वो देखो क्या है, तीसरी उछाल पर चित्त। चित्त मतलब हेड एच, तीसरे पर एच, ऐसे कितने हैं परिणाम वो निकालो। तीसरे पर एच, एच 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 ये है, और एच टी एच ये आ गया, टी एच एच ये आ गया, और टी टी एच ये आ गया। ये ई घटना के परिणाम, तीसरी उछाल पर चित्त। ठीक है। अब एफ घटना के परिणाम, पहली दोनों उछालों पर चित्त। पहले दो एच, एच 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 और एच एच टी, सिर्फ दो ही आएंगे ना ये, पहली दो उछाल पर चित्त। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रायिकता ई बाय एफ। क्वेश्चन में पूछा गया कि ये बताओ, तो ऊपर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, बटा में किसकी प्रायिकता, एफ। ठीक है, यही होगा सूत्र। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई तथा एफ में कॉमन कितने अवयव है, कॉमन एक ही है क्या, एच। कुल 8 परिणाम, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से ई में है 4। ई क्या है, तीसरी उछाल पर चित्त। ऐसे 4 है जिनमें तीसरी उछाल पर चित्त। एफ घटना है पहली दो उछालों पर चित्त, पहली दो उछाल पर चित्त, तो ऐसे कितने हैं, 2 ही। अब कॉमन क्यों निकाला, बिकॉज सूत्र आपका वो है, हमें ज्ञात करना है ई बाय एफ की प्रायिकता। प्रायिकता ई की ज्ञात करो जबकि एफ घटना हो चुकी है। तो इसमें इनमें कॉमन क्या है, कॉमन एक ही घटना है, कौन सा, तीनों एच वाली। ठीक है। अब प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पहले ऊपर वाली प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है, नीचे तो आएंगे कुल संभव परिणाम, ऊपर घटना के अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, 8। इसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो ना, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, इसमें कितने परिणाम है, एक ही परिणाम है, कौन सा, 3 एच वाला, कौन सा, ये। ठीक है, इसमें एक परिणाम। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता होगी 1/8। प्रायिकता यही रख लेते हैं सीधी। ठीक है, ऐसे अलग अलग भी याद कर सकते हो। पहले ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, कुल परिणाम 8 में इसमें इतने, फिर एफ की प्रायिकता कुल 8 में एफ में कितने हैं, 2। ऐसे भी कर सकते हैं ना, या सीधा सूत्र लो, यहां रख दो, 8 से 8 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 1/2। तो पहले की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 ना। अब दूसरा भाग इसका, दूसरे में इसी प्रकार ई और एफ दे रखा है, ई तथा एफ इसी प्रकार दे रखा है। फिर वापस ई बाय एफ ज्ञात करो। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरे में दे रखा है, न्यूनतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त। ई है न्यूनतम 2 चित्त, एफ है अधिकतम 2 चित्त। ठीक है, ई और एफ में परिणाम, याद यही करना है, ई बाय एफ। न्यूनतम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त तो हो, कम से कम 2 एच तो हो, 2 से कम एच ना।
2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा चल जाएंगे। तो कितने परिणाम है इसके फेवर में? कम से कम 2 चित। ये कम से कम 2 चित, 2 से कम चित नहीं चलेंगे, ना 1 चित चलेगा ना 0 चित चलेगा। 2 चित चल सकते हैं, ज्यादा कितने ही हो जाए, कम से कम की लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा की तो नहीं है ना। तो ये परिणाम आ जाएंगे पहले 4। इनमें कम से कम 2 चित तो है, कम से कम 2 H तो इसमें है ना। कम से कम 2 तो है, 3 भी है, 2 से ज्यादा चल सकते हैं, कम से कम की लिमिट है। F अधिकतम 2 चित, ज्यादा से ज्यादा 2 चित हो, 2 से ज्यादा ना, 2 से ज्यादा ना चित, यानी H हेड कितने हो? अधिकतम 2 से ज्यादा ना, मतलब 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं। 2 से ज्यादा ना हो, ज्यादा की लिमिट नहीं, मतलब 2 से ज्यादा मतलब 3 नाम, बाकी सारे रह गए, 2 चित्र रह गए, ठीक है। अब 1 चित्र रह गया और 0 चित्र, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 चित्र, 2 से ज्यादा ना, H जो है वो 2 से ज्यादा ना हो, 2 से कम चल जाएंगे, ठीक है। 2 से कम मतलब 1 H चल जाएगा और 0 H भी चल जाएगा। तो देखिए सूत्र वो है, याद करना है, उसमें E इंटरसेक्शन F भी चाहिए। E और F में कॉमन क्या है? देखो E और F में कॉमन ये बीच वाला, ये कॉमन H H T, ये 3 कॉमन है। E और F घटना में कॉमन देखो तो ये 3 मिल जाते हैं। प्रायिकता अलग अलग ना निकालेंगे तो इकट्ठी निकाल लेते हैं। कुल 8 परिणाम में E इंटरसेक्शन F में कितने हैं? 3 परिणाम, 3/8 E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता। कुल 8 परिणाम में F में कितने परिणाम है? F में है 7, तो इसकी प्रायिकता F में 7 परिणाम है। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 7/8, कटने के बाद कितना आ गया? 3/7। अब तीसरे पर आते हैं, छठे का तीसरा भाग, छठे का तीसरा भाग। क्वेश्चन इसी प्रकार का है। E तथा F 2 घटनाएं हैं। E क्या है? देखो E है अधिकतम 2 पट, न्यूनतम 1 पट, अधिकतम 2 पट, न्यूनतम 1 पट, अधिकतम 2 पट, फिर न्यूनतम 1 पट, अधिकतम 2 पट और न्यूनतम 1 पट। अधिकतम 2 पट, न्यूनतम 1 पट, ये है ई में परिणाम। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टी, 2 से ज्यादा टी ना, मतलब 2 से ज्यादा ना हो मीन 3 टी ना, 2 टी हो सकते हैं, 1 टी हो सकता है, 0 टी हो सकता है। तो कितने परिणाम आ गए इसमें? ये आ गए पहले साथ, इसमें तो 0 टी है, इसमें 1 टी है, एंड यहां पर कितने हैं? 2 टी। F देखो क्या, अधिकतम 2 पट, 2 से ज्यादा पट ना, 2 से ज्यादा ना हो मीन 3 पट ना हो, 2 पट हो सकते हैं, 2 टी हो सकते हैं, 1 पट हो सकता है, 1 टी हो सकता है और 0 पट हो सकते हैं, यानी कि 0 टी हो सकते हैं। तो देखिए F क्या है? न्यूनतम 1 पट, कम से कम 1 टेल, कम से कम 1 टेल, ठीक है। टेल कम से कम
एक तो 2 टेल हो सकते हैं और 3 टेल भी हो सकते हैं। ये है ना, ये नीचे वाला क्या है, न्यूनतम एक पट, कम से कम एक पट तो HHT, HTH, THH, STT, TST, TTH। ये देख लिया आपने, ये कॉमन क्या है, ऊपर वाली लाइन ही बता रही है, बीच वाला भाग कॉमन आ गया है ना। ये यहां से यहां तक, ये कौन सी है, अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, ये न्यूनतम 1। कॉमन क्या है, बीच वाला है, ई इंटरसेक्शन है, HHT, HTH, THH, ये कॉमन। अब देखिए 8 परिणाम कुल 8 में ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं, 6, और एफ में कितने हैं देखो, एफ में कितने हैं देखो, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं, ये 6। इसमें क्या है, न्यूनतम एक पट, कम से कम एक पट तो हो, ये वाला कम से कम एक पट तो हो, एक एक्स्ट्रा रह गया ना, ये कम से कम एक पट तो हो, कम से कम एक पट, एक पट हो सकता है, 2 पट हो सकते हैं और 3 पट, ये पूरी लाइन। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में दिख रहा है, यहां से यहां तक ई है और यहां से यहां तक एफ है। अधिकतम 2 पट का अर्थ ज्यादा से ज्यादा 2 टी, 2 से ज्यादा टी ना, मतलब 3 टी नहीं चलेंगे, 2 टी चलेंगे, 1 टी चलेगा, 0 टी चलेगा। इसमें 0 टी है, इसमें 1 टी है और इसमें 2 टी। न्यूनतम एक पट, कम से कम एक पट, कम से कम एक तो हो कम से कम, ठीक है। 1 पट हो सकता है, 2 पट हो सकते हैं, 3, 0 पट नहीं चलेगा, 1 से कम नहीं चलेगा, न्यूनतम 1 है, ठीक है। न्यूनतम 1, कम से कम 1 तो हो, इसमें तो 0 पट है, ये नहीं चलेगा, कम से कम 1 टी तो चाहिए, यहाँ 1 टी, यहाँ 2 टी, यहाँ 3 टी, ठीक है। तो एफ में कितने आ गए, 7। आपकी प्रायिकता कितनी आ गई, 6/7। ये छठा क्वेश्चन। अब आते हैं 7वें। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्या है, इसी प्रकार से सिक्का उछाला गया और 2 सिक्कों को एक बार, 2 सिक्के एक बार, तो 2 सिक्कों वाले कुल परिणाम क्या होंगे, बनाइए, 4 होंगे ना। कौन कौन से होंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर टैल, पहले पर टैल, दूसरे पर हेड, पहले पर टैल, दूसरे पर टैल, यही होंगे। 2 क्वेश्चन है, पहले में ई और एफ वही घटना, ई बाय एफ, ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, ई घटना है एक सिक्के पर पट, एक सिक्के पर पट। एफ घटना क्या है, एक सिक्के पर चित्त। ये ई में परिणाम, ये लिखना आवश्यक नहीं, सीधे ई और एफ के परिणाम लिखो, ये तो बुक में दे रहा है, माना थोड़ी आपने कोई। एक पर पट, एक टी, एक सिक्के पर पट, बस एक पर और कुछ नहीं। एक टी वाले कौन से, एच टी और टी एच। एफ एक पर चित्त, एक पर चित्त वाले वही है एच टी टी एच, दोनों का एक जैसा ही परिणाम, एक टी या एक एच वाले तो परिणाम ही एक जैसे हैं। कॉमन क्या होगा दोनों में, कॉमन भी यही बच्चे क्या है, तीनों एक जैसे आ गए। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, ई बाय एफ।
सूत्र प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब सब कुछ एक जैसा ही है। कुल परिणाम 4, पहले ऊपर वाली प्रायिकता ए इंटरसेक्शन एफ में अवयव कितने हैं? 2/4। एफ की प्रायिकता कितनी होगी? कुल परिणाम 4 में से एफ में कितने हैं? 4 में से एफ में कितने हैं? एफ में कितने हैं? 2 परिणाम। एक जैसा आ गया, 2/4 उत्तर कितना आने वाला है? 1। एक सिक्के पर पट, एक पर चित, तो एक जैसे ही परिणाम है, एक चित और एक पट, एक एच और एक टी। अब आगे वाला देखिए, ए और एफ, ये पहला भाग 7वें का पहला। अब 7वें का दूसरा भाग देखो। दूसरा भाग क्या है? कोई पट नहीं, कोई चित्र नहीं। नो टेल नो हेड, कोई पट नहीं एंड कोई चित्र नहीं। मुझे ई में पट नहीं हो, मतलब टी नहीं, टी हो ही ना, तो ऐसी तो यही घटना है ना। एच एफ चित नहीं, एच ना हो, ये इसमें एच नहीं। कॉमन क्या है दोनों में? खाली है, कुछ नहीं है। कॉमन क्या है दोनों में? एक तरह से देखें, ये खाली है, कुछ भी नहीं है। प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? ई की, जबकि एफ घटना हो चुकी हो। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटा में प्रायिकता एफ। कुल परिणाम कितने? 4। ए इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव है? 0 है, कोई अवयव ही नहीं है। एफ में कितने अवयव है? 1। आंसर क्या आएगा? सीधा सा दिख रहा है, 0 आएगा। 0 में किसी का भी भाग दे, आंसर क्या आना है? 0 आना। ठीक है, पहले 7 क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही, आगे वाली क्लास में देखेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट इतना हार्ड भी नहीं है। 13.1 में मैटर, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको अच्छे नोटबुक में है वो नोट कर लेना सारे क्वेश्चंस।